नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की टैरिफ धमकी से भड़के यूरोपीय संघ के नेता बोले, ट्रंप के इस फैसले से रूस और चीन की मौज। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की टैरिफ धमकी से अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव और बढ़ गया है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास ने चेतावनी दी कि पश्चिमी सहयोगियों के बीच बढ़ती फूट का फायदा चीन और रूस को मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर ग्रीनलैंड की सुरक्षा को खतरा है तो इस मुद्दे पर नेटो के भीतर बात होनी चाहिए, न कि टैरिफ के जरिए, क्योंकि इससे अमेरिका और यूरोप दोनों को नुकसान होगा। बता दें कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने इलाके को बेचने से इनकार किया है। यूरोपीय संघ के नेताओं ने चेतावनी दी कि इससे ट्रांस अटलांटिक रिश्ते कमजोर होंगे, जबकि रूस ने इस विवाद पर तंज कसते हुए पश्चिमी फूट का मजाक उड़ाया है। मॉस्को ने बढ़ते विवाद पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। रूसी राष्ट्रपति के दूत और रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के प्रमुख किरिल दिमित्रीव ने यूरोप को निशाना बनाते हुए एक तीखा संदेश जारी किया। दिमित्रीव ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड में सेना भेजने के खतरनाक खेल के लिए यूके, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड, नीदरलैंड और नॉर्वे पर 10% टैरिफ लगाया है। अपने डैडी को गुस्सा मत दिलाओ। उन्होंने दावा किया कि टैरिफ ग्रीनलैंड भेजे गए प्रति सैनिक पर लगभग 1% था। इस टिप्पणी को व्यापक रूप से यूरोपीय सुरक्षा की स्थिति का मजाक उड़ाने और पश्चिमी गठबंधन के भीतर फूट का फायदा उठाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप की 8 यूरोपीय देशों को खुली चेतावनी, ग्रीनलैंड तो या टैरिफ झेलो। ट्रंप की टैरिफ धमकी पर फ्रांस और ब्रिटेन ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। यह मुद्दा अमेरिका से सीधे उठाया जाएगा। ब्रिटेन। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जब तक अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीदने की अनुमति नहीं मिलती, वह कई यूरोपीय देशों पर भारी टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि 1 फरवरी 2026 से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और नीदरलैंड से आने वाले सभी सामानों पर 10% टैरिफ लगेगा, जो 1 जून 2026 से बढ़कर 25% हो जाएगा और ग्रीनलैंड की डील होने तक जारी रहेगा। उन्होंने दावा किया कि रूस और चीन ग्रीनलैंड चाहते हैं और डेनमार्क उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता। ट्रंप ने कहा कि यह कदम वैश्विक सुरक्षा के लिए जरूरी है। गौरतलब है कि ट्रंप पहले भी व्यापारिक दबाव बनाने के लिए टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं। ग्रीनलैंड को खरीदने के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ धमकियों पर यूरोप में कड़ी प्रतिक्रिया आई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस धमकी को अस्वीकार्य बताया और कहा कि टैरिफ की भाषा का इस मामले में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देश एकजुट होकर और समन्वय के साथ जवाब देंगे और अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। मैक्रोन ने यह भी दोहराया कि फ्रांस ग्रीनलैंड में डेनमार्क के साथ होने वाले सैन्य अभ्यास में शामिल रहेगा, क्योंकि आर्कटिक की सुरक्षा दांव पर है। वहीं ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ट्रंप के कदम को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि नेटो सहयोगियों पर टैरिफ लगाना सही नहीं है और यह मुद्दा अमेरिका से सीधे उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड का भविष्य डेनमार्क और ग्रीनलैंड को ही तय करना चाहिए। AR रहमान के काम ना मिलने वाले बयान पर बढ़ा विवाद। बीजेपी और हिंदुत्व समूह ने उनके दावे पर उठाए सवाल। ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान के पिछले 8 सालों में बॉलीवुड में कम काम मिलने को लेकर दिए गए बयान पर सियासी विवाद तेज हो गया है। एक इंटरव्यू में रहमान ने कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सत्ता में बदलाव हुआ है और फैसले अब ऐसे लोगों के हाथ में हैं जो क्रिएटिव नहीं हैं और यह शायद कोई सांप्रदायिक बात भी हो सकती है। इस पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने उनके दावे को बिल्कुल झूठा और दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि देश ने रहमान को हमेशा नंबर 1 संगीतकार के रूप में सम्मान दिया है। वहीं VHP के प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी रहमान पर तीखा हमला बोला और कहा कि उन्हें पूरे देश ने प्यार दिया है और सिस्टम को दोष देना गलत है। वहीं AR रहमान ने साफ किया कि वह काम की तलाश में नहीं रहते और कई बार प्रोजेक्ट्स की खबर कानों कान मिलती है। उन्होंने कहा कि 1990 के दशक में उन्हें भेदभाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन पिछले कुछ सालों में बदलाव जरूर दिखा है। वाराणसी मणिकर्णिका घाट पर भ्रामक AI पोस्ट से बवाल। मामले में पुलिस ने दर्ज की 8 FIR। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास कार्य को लेकर सोशल मीडिया पर AI जनरेटेड तस्वीरें और भ्रामक जानकारी फैलाने के मामले में पुलिस ने 8 अलग अलग केस दर्ज किए हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस गौरव बंसल ने बताया कि ये मामले 8 लोगों और कुछ एक्स हैंडल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में दर्ज किए गए हैं।
पुलिस के मुताबिक घाट पर चल रहे असली काम के विपरीत मनगढ़ंत तस्वीरें और गलत दावे पोस्ट किए गए, जिनमें हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी तस्वीरों का इस्तेमाल कर धार्मिक भावनाएं भड़काने और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की गई। यह शिकायत तमिलनाडु के रहने वाले मनु ने दर्ज कराई, जिनकी कंपनी 15 नवंबर से घाट से जुड़ी सुविधाओं के विकास का काम कर रही है। पुलिस ने बताया कि 16 जनवरी की रात एक एक्स यूजर ने ऐसे पोस्ट किए जिन पर बड़ी संख्या में आपत्तिजनक कमेंट और रिपोस्ट आए, जिससे तनाव बढ़ा। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अफवाह और गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीजेआई सूर्यकांत से अपील, कृपया देश के संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की रक्षा करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को सीजेआई सूर्यकांत से देश के संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की रक्षा करने की अपील की। कोलकाता हाईकोर्ट के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच की एक बिल्डिंग के उद्घाटन कार्यक्रम में बोलते हुए ममता ने सीजेआई सूर्यकांत से देश के लोगों को एजेंसियों द्वारा गलत तरीके से निशाना बनाए जाने से बचाने का भी आग्रह किया। उन्होंने बिना विस्तार से बताए कहा कि कृपया देश के संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, इतिहास और भूगोल को आपदा से बचाएं। आप हमारे संविधान के संरक्षक हैं, हम आपकी कानूनी देखरेख में हैं। कृपया लोगों की रक्षा करें। बता दें कि इस प्रोग्राम में सीजेआई सूर्यकांत भी मौजूद थे। ममता ने आगे कहा कि आजकल मामलों के निपटारे से पहले मीडिया ट्रायल का चलन है, इसे भी बंद होना चाहिए। पाकिस्तान के कराची के एक प्लाजा में लगी भीषण आग, अब तक 5 लोगों की मौत। रिपोर्ट, पाकिस्तान के कराची के सदर इलाके में स्थित गुल प्लाजा में लगी भीषण आग में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 लोग घायल हुए हैं। यह आग शनिवार को लगी, जो अब भी पूरी तरह काबू में नहीं आई है। कराची रेस्क्यू सर्विस के प्रवक्ता हसन खान के अनुसार यह आग लगभग 8000 वर्ग गज में फैली इमारत में लगी है और इसे बुझाने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। आग बुझाने के लिए मौके पर 20 से अधिक दमकल गाड़ियां और पानी के टैंकर तैनात किए गए हैं। गुल प्लाजा में करीब 1200 दुकानें हैं, जिनमें प्लास्टिक, फोम, कपड़ा, कालीन और इत्र जैसी ज्वलनशील चीजें रखी हुई थीं, जिससे आग तेजी से फैल गई। इमारत बहुत पुरानी है और इसके ढहने का खतरा भी बना हुआ है, इसीलिए राहत और बचाव कार्य बेहद सावधानी से किया जा रहा है। ईरान में हजारों मौतों का दावा, खामनेई ने ट्रंप को बताया साजिश का जिम्मेदार। खामनेई के आरोपों पर ट्रंप का जवाब। ट्रंप बोले, ईरान में नए नेतृत्व की तलाश का समय आ गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने कहा है कि हाल के हफ्तों में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हजारों लोगों की हत्या हुई और इसके पीछे अमेरिका और इसराइल से जुड़े तत्व जिम्मेदार हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर सीधे साजिश का आरोप लगाते हुए उन्हें अपराधी बताया। खामनेई के मुताबिक पहले की तुलना में इस बार अमेरिकी भूमिका कहीं ज्यादा गहरी थी। हालांकि मौतों की आधिकारिक संख्या जारी नहीं की गई, लेकिन अमेरिका स्थित संगठन HRAN ने करीब 3000 मौतों का दावा करता है, जबकि ईरानी अधिकारी पहले सैकड़ों मौतों की बात कहते रहे हैं। सरकार के अनुसार करीब 3000 लोग गिरफ्तार हुए और 250 से ज्यादा मस्जिदों और अस्पतालों को नुकसान पहुंचा। ये प्रदर्शन 28 दिसंबर को महंगाई के खिलाफ शुरू हुए थे, जो बाद में हिंसा में बदल गए। इस बीच लगभग 8 दिन बाद देश में SMS सेवा बहाल कर दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को कहा कि ईरान को नए नेतृत्व की तलाश करनी चाहिए और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का लंबा शासन खत्म होना चाहिए। यह बयान तब आया जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों की तीव्रता कुछ कम होती दिख रही है। ट्रंप ने यह टिप्पणी खामनेई के उन सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में की, जिनमें उन्होंने अमेरिका और ट्रंप पर ईरान में मौतों और अशांति के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया था। ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेता डर और ताकत के जरिए शासन करते हैं और देश को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। उन्होंने खामनेई पर हाल के प्रदर्शनों के दौरान हजारों लोगों की मौत की निगरानी करने का आरोप लगाया और कहा कि नेतृत्व का मतलब डर फैलाना नहीं, बल्कि सम्मान से शासन करना होता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान की मौजूदा समस्याएं खराब नेतृत्व का नतीजा हैं। दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ता दिख रहा है। इंडिगो पर DGCA ने लगाया 22 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना। पिछले महीने उड़ानों में हुई देरी और रद्द किए जाने से जुड़ा मामला। नगर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने पिछले महीने उड़ानों में हुई देरी और रद्द किए जाने के मामले में इंडिगो पर 22.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। DGCA ने कहा है कि पिछले साल 3 से 5 दिसंबर के बीच 2507 फ्लाइट रद्द की गईं और 1852 उड़ानों में देरी हुई। इस कारण
विभिन्न एयरपोर्ट पर 3 लाख से ज्यादा लोग फंसे रहे। दरअसल 3 से 5 दिसंबर के बीच हुई गड़बड़ियों की पड़ताल करने के लिए डीजीसीए ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। कमेटी को यह मामला देखने को कहा गया था। राजस्थान एसआईआर विवाद, पीएलओ के वीडियो से मचा बवाल, कांग्रेस ने लगाया अपने समर्थक वोटरों के नाम हटाने का आरोप। राजस्थान में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जयपुर के हवा महल क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर और सरकारी शिक्षक कीर्ति कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह सैकड़ों नाम हटाने के लिए राजनीतिक दबाव की बात करते हुए आत्महत्या की धमकी देते हुए नजर आते हैं। कीर्ति का कहना है कि उन पर करीब 450 नाम हटाने का दबाव था, लेकिन नियमों के बिना ऐसा करना गलत है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने राज्य भर में अल्पसंख्यक और कांग्रेस समर्थक वोटरों के नाम हटाने के लिए बड़े पैमाने पर फॉर्म 7 जमा कराए हैं। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया है। बीजेपी पार्षद और विधायक ने इसे फर्जी वोटरों के खिलाफ कार्रवाई बताया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बीजेपी ने 18,896 फॉर्म 7 दिए, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 2। अलवर और आदर्श नगर समेत कई इलाकों में भी इसी तरह के आरोप सामने आए हैं। अमेरिका का सीरिया में एक और जवाबी हमला। सीरिया में अमेरिका के तीसरे जवाबी हमले में अलकायदा से जुड़े एक बड़े नेता बिलाल हसन अल जासिम की मौत हो गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक 16 जनवरी 2026 को उत्तर पश्चिमी सीरिया में हुए इस हमले में वह मारा गया, जो 13 दिसंबर को हुए उस हमले से सीधा जुड़ा था, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक और एक अमेरिकी नागरिक दुभाषिया आयात मंसूर सकत की मौत हुई थी। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि यह कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ अमेरिका के सख्त रुख को दिखाती है। यह हमला राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर चल रहे बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है, जिसका मकसद फिर से संगठित हो रहे आईएसआईएस नेटवर्क को निशाना बनाना है। सेंटकॉम के अनुसार हॉकाई स्ट्राइक ऑपरेशन में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अब तक 100 से ज्यादा आतंकी ठिकानों और हथियार के ठिकानों को निशाना बनाया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.